गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2.4 आज कराने वाले हैं और ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की। आते हैं क्वेश्चन 1 के पास। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। ओके, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केसेस। बेटा यहां तक हमारी बात यह है कि हमें वेरीफाई करना है जो भी हमें देयर जीरोज दे रखे हैं। जैसे क्वेश्चन का नेटिक में पढ़ता हूं 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और ये जो कॉमा में लगे हुए हैं बेटा ये हमारे देयर जीरोज हैं। अब उनको भी हमें वेरीफाई करना है कि यह पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं या नहीं है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था कि पुट करके देखते हैं। सपोज करिए फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, सेकंड आपको करना है बेटा। लिख इसलिए दिया है क्योंकि किसी के पास बुक ना हो तो वो देख सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको पॉलिनोमियल्स मान लेते हैं। फर्स्ट कराने जा रहे हैं बेटा px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2। तो सबसे पहले मैं वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो देयर जीरोस। तो हमें पहले क्या रखना है बेटा 1/2। तो 1/2 रखेंगे तो p हाफ हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस के 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ओके, तो p हाफ निकालेंगे बेटा। तो 2 से 2 अभी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसका क्यूब। तो 1/2 की पावर 3 का होता है बेटा 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 की पावर 2 होगा बेटा 4 माइनस के 5/2 प्लस 2। ठीक है, तो p हाफ निकालेंगे बेटा। तो इससे 4 टाइम कट जाएगा बेटा 1/4 आ जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 और माइनस के 5/2 प्लस 2। तो एक काम करते हैं, प्लस प्लस वाले सभी को प्लस कर लेते हैं बेटा। तो देखिए जरा p हाफ निकलेगा 1/4 हो जाएगा बेटा 1/2। ओके, 1/4 1/4 2/4 2 से 4 कट जाएगा 1/2 प्लस 2 पहले लिखेंगे माइनस के 5/2। p 1/2 निकालेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 2 2 जो 4 4 1 5 5/2 प्लस के ये हो जाएंगे माइनस के 5/2। कैंसिल होगा तो बेटा जीरो आ जाएगा। तो यही तो बात थी कि हमें जो पॉलिनोमियल्स अगर जीरो आ रहा है तो वो वेरीफाई करता है कि इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये करना है। ये पॉलिनोमियल्स हो गया। अब हमें क्या रखना है बेटा p1। तो इसको रफ कर देते हैं। ओके, क्लियर हो गया है बेटा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हमने सेकंड नंबर पे रखा है p x की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, 2 1 की पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है बेटा, तो 2 1 की पावर q हो कुछ भी हो तो भी 1 आता है बेटा। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 माइनस के 5 प्लस 2। सॉल्व करेंगे 2 1 3 3 2 5 5 माइनस 5 तो क्या आ गया बेटा 0। तो ये भी वेरीफाई करता है कि यह जीरोज है इस पॉलिनोमियल्स का। अब रखते हैं बेटा x की जगह क्या पुट करेंगे -2। तो निकालेंगे p -2 इक्वल टू इस इक्वेशन में रख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए इसको। तो 2x³ है तो -2 का क्यू प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 2। तो बेटा सॉल्व करते हैं आगे। 2 माइनस की पावर है 3 तो बेटा माइनस आने वाला है क्योंकि यह ऑड नंबर है। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 प्लस माइनस का स्क्वायर इवन नंबर है प्लस आएगा 2 की पावर 2 4 माइनस माइनस क्या होंगे बेटा प्लस 5 2 10 प्लस 2। ओके बेटा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 10 2 12 12 4 16 हो जाएगा। तो 16 प्लस 16 इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0। तो हमने पहले तो वेरीफाई कर लीजिए कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल्स दे रखा था ये जो हमारे पास जीरोज हैं वो इस पॉलिनोमियल्स को वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं। यहाँ तक क्वेश्चन होता है, अभी यहाँ तक होता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसे यहाँ से हटा देते हैं। वेरीफाई कर रहा है, ओके। अब आते हैं बेटा आगे। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केसेस। अब देखिए बेटा
हमने पहले से ही लिख रखा है कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स होता है, सपोज ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ ए बी सी डी इज अ रियल नंबर, देन द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज अल्फा बीटा और गामा, जो हमने रिलेशनशिप जो जीरोज हैं उसको किससे डिफाइन किया है क्यूबिक इक्वेशन में, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इसका फर्स्ट रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि वेरीफाई है या नहीं है। तो सपोज करिए फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसको कंपेयरिंग बाय पॉलिनोमियल्स, किससे करेंगे, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, जिससे हमें ए बी सी डी की वैल्यू डिफाइंड हो जाएंगी। तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ करिए कंपैरिजन 2, बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1, ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस के 5 एंड डी की वैल्यू क्या आ गई 2। ओके क्लियर है। अब हम आते हैं बेटा फर्स्ट कंडीशन पे अल्फा। अब अगर ये तीन कंडीशन वेरीफाई होती हैं तो हमारे पास ये रिलेशनशिप जीरोस का कोफिशिएंट है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये तो हमें लाना है माइनस के बी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो निकालिए जरा, अल्फा बीटा गामा कहाँ है बेटा, देखिए 1/2 प्लस 1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तो बेटा इसका आंसर आएगा 1/2 और 1 हो जाएगा कितना, या ऐसे कर लीजिए 1/2, 1 में से -2 जाएंगे तो -1 होगा और हाफ जाएगा -1 में से, तो बेटा माइनस के हाफ होगा, ठीक है। माइनस के हाफ आया है, अंडर प्रोसेस क्या है माइनस के बी अपॉन ए आना चाहिए। तो कंफ्यूजन देखिए कि हमारी बी की वैल्यू क्या है 1 है ना बेटा, तो वेरी गुड, जैसे माइनस तो लगेगा, और जो 1 की वैल्यू है वो क्या है बेटा बी, क्लियर आ रहा है, और जो 2 है 2 की वैल्यू क्या है बेटा ए। तो बेटा ये क्लियर हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। फर्स्ट वेरिफिकेशन तो बेटा हो गया, ठीक है। सेकंड के पास आते हैं, सेकंड क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, तो बेटा ध्यान से देखिए अल्फा क्या है हमारा, ये अल्फा है, बीटा है, ये गामा है, तो 1/2 अल्फा इंटू बीटा प्लस ये 1 आ जाएगा प्लस, अब लेंगे बीटा गामा, तो बीटा गामा का मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस, अब लेंगे गामा अल्फा, तो गामा अल्फा इट मींस -2 मल्टीप्लाई 1/2। सॉल्व करेंगे बेटा, 1 से मल्टीप्लाई सेम ईयर, 2 से मल्टीप्लाई -2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा -1। तो प्रोसेस देखिए 1/2 ऐसे ही रखेंगे, 1/2 -2 और -1 हो जाएंगे माइनस के 3 2 जा 6 में से बन जाएगा, तो आपका आएगा -5/2। चेक कीजिएगा कि जो ये वैल्यू है 5 किसकी वैल्यू है, और वो भी माइनस के है बेटा, तो माइनस का पूरा माइनस का वैल्यू होगा ये वाला, -5 किसकी वैल्यू है सी की, देन C/2 किसकी वैल्यू है ए की, तो C/A आ रहा है कि नहीं, चेक कीजिएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है C/A, ये भी वेरीफाई हुआ बेटा। थर्ड पर आते हैं, थर्ड यहां से ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं बेटा। थर्ड आइडेंटिटी क्या है इसकी, अल्फा बीटा गामा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो इसको लिख सकते हैं -1। अब ध्यान से देखिएगा कि हमें लाना है -d/a, और d की वैल्यू तो बेटा 2/2 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 1/1 लिखा हुआ है, क्या हम इसको -2/2 कर सकते हैं क्या, 2 का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब -2 है तो माइनस तो रहेगा, अब बेटा 2 जो है 2 किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है, ठीक है, और a की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ a आ जाएगा। तो चेक कीजिएगा कि अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो माइनस के d/a है या नहीं है। तो ये तीनों आइडेंटिटी इस पर वेरिफिकेशन होती हैं, वेरीफाई होती हैं। देन पहले हम वेरीफाई उसके अल्फा बीटा गामा से कर चुके थे, इस तरीके से आपको नंबर बाय नंबर वेरीफाई करना होगा, और आगे लिख देंगे इसके लास्ट रिजल्ट में, इस तरीके से लिख सकते हो आप, इसे लिखेंगे बेटा
द रिलेशनशिप between the zero and the coefficient is verified. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो मैंने कराया उससे क्लियर हो गया होगा। उससे आपको सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। अल्फा बीटा गामा को सबसे पहले आप वेरीफाई करना है, उसके बाद इन आइडेंटिटी से आपको ये बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए निकाल कर वेरीफाई करना है। ठीक है, कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विद द सम, यानी कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विद द सम, ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब आते हैं बाद में सम ऑफ द प्रोडक्ट एट इट्स जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट एट इट्स जीरो टेकिंग टू एट अ टाइम, टेकिंग टू एट अ टाइम, टू करके बेटा प्रोडक्ट का सम हो रहा है। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी है। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इज एज 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली। तो बेटा क्लियर हो गया कि सबसे पहले लेते हैं लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये मैंने लिख रखा है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन को देखने में आपको आसानी हो। तो हमने क्या लिया था, ax³ प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d से कंपैरिजन करेंगे और इसके एंड द जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा। तो बेटा सम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विद द सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है बेटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस के बी अपॉन ए। अभी कंफर्म नहीं है माइनस के बी अपॉन ए, तो ये फॉर्मूले में होता है, बट हमें जो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या दे रखा है पहले वो ध्यान से देखिए। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ये अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा है ये, और ये अल्फा बीटा गामा है। तो ध्यान रखिएगा, हम लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 2, बट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस के बी अपॉन ए। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा इसको, माइनस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा आपको, अपॉन ए लेना पड़ेगा, तो ये कंफ्यूजन रहेगी। अब आपकी इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के बी अपॉन ए। तो कंपैरिजन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, -2/1 हो जाएगा। देन बी की वैल्यू भी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस के 2, और ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1। इस तरीके से वैल्यू निकाल रहे हैं हम। सब में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिए, निकालना चाहें तो। और मुझे लगता है, चलिए ले लेते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी ये है, सेकंड क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, -7, माइनस के 7। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू काम आएंगी बेटा आगे, है ना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जरा देखिए, ये सभी -7 है, और इनकी आइडेंटिटी क्या कहती है कि ये c अपॉन ए है। क्या है बेटा, c अपॉन ए। c पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये -7 है, कोई बात नहीं, 7/1 लिख सकते हैं, जिससे हमें c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -7, एंड a की वैल्यू पहले भी बेटा 1 थी, इसमें भी 1 है, चेंज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। ओके, थर्ड पर आते हैं बेटा। थर्ड है आपका अल्फा बीटा एंड गामा मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू है बेटा -14, बट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस के डी अपॉन ए। अब बेटा माइनस तो है नहीं, माइनस है इसमें, वेरी गुड, और माइनस के 14/1 लिख सकते हैं। देन डी की जो वैल्यू होगी, आपको पता लग गया होगा कि डी की वैल्यू आ गई बेटा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, कंपैरिजन करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी 14 और ए की वैल्यू आएगी बेटा 1। तो हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड हो गई है बेटा। आप जैसे कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -7 एंड डी की वैल्यू 14। तो इन सभी वैल्यू को कहां रख देंगे बेटा, क्यूबिक, जो हमने लेट माना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां तक हो गया है। अब बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें बेटा पुट कर देंगे abcd की वैल्यू। देन a की वैल्यू क्या थी बेटा 1, तो 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, x³ ही रहने देंगे। b की वैल्यू क्या है बेटा -2, तो -2
एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, ध्यान से देखिए -7, देन -7 इंटू एक्स हो जाएगा, और डी की वैल्यू क्या है बेटा 14, तो ये प्लस के 14 हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स निकल के आ गया। ओके यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। तो बेटा याद रखिए ये जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है, सबसे पहले लिख लेते हैं बेटा पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल्स हो गया। और बेटा जीरोस क्या दे रखे हैं इसके, जीरोस भी लिख लेते हैं, a माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, जो कि आप जानते होंगे ये अल्फा है, ये बीटा है, और एंड ये गामा है। क्लियर। आप क्या लिखेंगे, देन कंपेयरिंग बाय द पॉलिनोमियल्स। अब बेटा देखिए यहाँ a पहले से दिया हुआ है तो हम स्मॉल नहीं लिखेंगे, तो लिख सकते हैं बेटा ए एक्स क्यू, कैपिटल लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इससे कंपैरिजन करेंगे तो बेटा a की वैल्यू क्या फाइंड होगी जरा देख के बताएं। तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, और b की वैल्यू होगी -3। क्लियर हो रहा है बेटा। c की वैल्यू होगी c कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1, और बेटा d की वैल्यू होगी नंबर 1। क्लियर हुआ, ABCD की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस इन क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा माइनस के b अपॉन ए, तो b क्या लेंगे कैपिटल B अपॉन ए। इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है बेटा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस के b की वैल्यू है बेटा -3 अपॉन a की वैल्यू है 1। ओके, तो बेटा b की वैल्यू, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 1। देखिए जरा a की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई, a की वैल्यू 1, यहाँ आप उसका आंसर लिख सकते हैं a की वैल्यू के लिए। अब हम निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आएगा बेटा फॉर्मूला, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या आएगा माइनस के डी अपॉन ए, और डी को क्या लिखना है बेटा आपको कैपिटल, क्योंकि हमने कंपैरिजन कैपिटल किया है, डी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, देन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बेटा माइनस की डी की वैल्यू कितनी है, डी कहाँ है देखिए जरा, डी की वैल्यू 1 है, तो माइनस के 1, और बेटा ए की वैल्यू भी 1 है अपॉन 1। तो देन इक्वेशन जो आ जाती है हमारी a प्लस बी और a माइनस बी को लिख सकते हैं आप, a तो आ गया जाएगा a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएंगे बेटा माइनस के 1। अब हमें देखिए a की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो पुट कर दीजिए 1 स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा बताइए -1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम यार, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। -1 को इधर लाइए तो ये प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, देन और क्या आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर इक्वल टू 2, और b इक्वल टू आएंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा बेटा, रूट लगा देंगे, और रूट किस में चला जाएगा प्लस माइनस में, तो b की वैल्यू 2 आ गई बेटा प्लस के √2 एंड b की वैल्यू माइनस के √2। तो ये भी हमारा आंसर हो गया, b की वैल्यू फाइंड हो गई, b की 2 वैल्यू आई है, a की वैल्यू 1 आई है। यही हमें क्वेश्चन में देखिए फाइंड a एंड b पूछा था, कंफर्म हुआ, क्लियर है बेटा क्वेश्चन। ओके।